Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. अच्छा जी viewers, कैसे हैं आप सब? आज हैं जी आप फरा लवर के चैनल पर, फरा लवर के व्लॉग पर हैं इस टाइम, ठीक है। कैसे हैं? मैं आप सबको खुशामदीद कह रही हूँ, अपने चैनल पर वेलकम कर रही हूँ। व्यूअर्स, अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को और मेरी इस वीडियो को, मेरी इस रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मस्ट है प्लीज़। अभी मैं करंट फीलिंग्स मालूम करूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है, आपका पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो चलिए देखते हैं इस लम्हे, इस समय, इस मिनट, इस सेकंड क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जल्दी से कोई अच्छी सी विश कर लें, प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रे करें, ठीक है, कि आज की जो रीडिंग निकल के आए बहुत अच्छी हो आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स टैरो कार्ड से। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को, मेरे ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं, जल्दी से इनके पार्टनर की अभी की फीलिंग्स हमें बता दें कि इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। द लवर। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इनके पार्टनर्स के। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। टेम्परेंस। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की क्या कैफियत है, क्या दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की क्या कैफियत है, क्या सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम की करंट फीलिंग्स बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़। 9 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की कैफियत क्या है, क्या सोच। अच्छा जी, द टॉवर। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, इनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं ना वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। द सन। एक बॉटम से ले लेते हैं कोई। 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, चलें अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुनिए, ये मैं कार्ड्स एक तरफ रखती हूँ यार। चलिए मैं बिल्कुल सेटिंग कर लूँ, ठीक है। पहले आपको कार्ड्स तो नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में, मैं बिल्कुल ऐसे कर दूँ ना कि कैमरे के करीब आ जाए ना कार्ड्स। चलिए अब हम रीडिंग करके बता देती हूँ मैं आपको कि क्या हो रहा है इस टाइम, तैयार हो जाए सुनने के लिए। ओके, अच्छा, इस टाइम जो आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स चल रही हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्यूअर्स ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है, मैच करती है तो प्लीज़ रख लें, अगर नहीं करती तो किसी और के लिए छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, ठीक है। देखिए क्या ये आपके साथ मैच कर रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ क्लेम भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे कुछ लव की सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टाइम। उनकी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो ये है, इस टाइम बैठे आपके जी गुन गा रहे हैं, वही पुराने पास्ट की बातें याद करें, आपसे मिलना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आपसे, ठीक है।
यहाँ पर हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, कुछ व्यूअर्स की चांसेस हैं कि उनके पार्टनर आ जाएं, ठीक है। कॉल करके भी आ सकते हैं, इनको मतलब मैसेज भी रात में कर सकते हैं, दिन में मैसेज, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो जिस झगड़े में फंसे हुए थे थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पार्टी से अब उनको मुक्ति मिल चुकी है, यानी कि आज़ादी मिल चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपके लिए अपने थर्ड पार्टी से बहुत झगड़ा किया, हो सकता है वो उनके पेरेंट्स होंगे, ठीक है व्यूअर्स, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो अब उनको मुक्ति मिल चुकी है, यानी कि आज़ादी मिल चुकी है। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कब आया जाए, कब मिला जाए आपसे। प्लीज़ लिख दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखना कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कंप्लीटली चली जा चुकी है, ठीक है। अब ये कुछ ही व्यूअर्स होंगे जिनके साथ ये रीडिंग मैच कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोग देख रहे हैं वर्ल्ड से, और सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है, सबकी डिफरेंट है, ठीक है। एनर्जीज फीलिंग्स डिफरेंट्स हैं, ठीक है। आपके पार्टनर्स पहले बहुत सोचते रहे थे, लेकिन अब ये सोच रहे हैं, आज के दिन, इस लम्हे, इस समय ये सोच रहे हैं कि वो किस दिन आए आपकी तरफ। क्या आप उनको एक्सेप्ट कर देंगे, क्या आप उनको कबूल कर लेंगे दोबारा से, और क्या उनको आप माफ़ कर देंगे। जी हाँ, उनको पता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत दुख जिए हैं, ठीक है, क्योंकि आप के बारे में और इनके बारे में, आप और इनके बारे की रिलेशनशिप ऑलमोस्ट आपके फ्रेंड्स को भी पता है, आपको पता है इस चीज़ का, आपके दोस्तों में भी पता है, इनके दोस्तों में भी पता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आपने बहुत बदनामी का सामना किया है, वो इस वजह से कि ये जो चले गए थे आपको छोड़ के, ठीक है। अब जी कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकते हैं कि वो थक हार कर इस रिलेशनशिप से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनके घर वाले मान नहीं रहे, थर्ड पार्टी में अभी भी फंसे हुए हैं, निकलना चाहें भी तो नहीं निकल सकते। थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो इस घरेलू झगड़ों से निकल जाएं, वो अब इनके जो घर वाले वो आपको एक्सेप्ट कर लें या थर्ड पार्टी इनको छोड़ दे। इन्होंने बहुत कोशिश की, कुछ तो निकल आए, कुछ लोगों के तो पार्टनर जी निकल आए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप तैयार रहिएगा, आपके पार्टनर की जी चांसेस हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, लेकिन सब पार्टनर्स के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोगों के जो मुझे यहाँ नज़र आया है, पेरेंट्स रजामंद नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पेरेंट्स रजामंद नहीं हैं जी इस रिश्ते से, आप और आपके पार्टनर के रिश्ते से। ब्रेकअप आ चुका है, ब्रेकअप इसीलिए आया है क्योंकि वो नहीं चाहते, इनके पेरेंट्स नहीं चाहते, और आप ये जो व्यक्ति है आपका लवर, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। अब ये खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो रजामंद नहीं हो रहे आपके साथ, या तो इनको पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा या तो फिर ये आपको छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई है यहाँ पर ये कि ये पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते। अगर इन्होंने पेरेंट्स को छोड़ दिया तो इनको धिक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा घर से, और ये है जी टंटल गोपाल, इनके पास इतने पैसा नहीं है, अंडरस्टैंड, इनके पास इतना पैसा नहीं है। टरे तो ये बहुत मारते थे, इन्होंने टरे तो बहुत मारी हैं, यानी कि बहुत छोड़ी है लंबी लंबी आपके सामने, मैं तुम्हें शीश में हेल दे दूँगा, या मैं तुम्हारी ऐसे करूँगी या करूँगा, मैं तुम्हें सितारे ला कर दे दूँगी, हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों ब्याह करेंगे, तुम मेरी बीवी लगती हो, तुम मेरे खामन लगते हो। इस किस्म के बड़े ढोंगी लोग आए हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन वो नहीं पूरा कर सके। पूरा इसलिए नहीं कर सके कि उनके पेरेंट्स रजामंद नहीं हैं इस रिश्ते पर, वो नहीं चाहते कि इस व्यक्ति की शादी आपसे हो या आप मिलें इनसे, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स तो मुझे लग रहे हैं कि वो तो आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, कैंग्रेचुलेशन, वो आपको आते ही प्रपोज करेंगे। वो इतने बहादुर हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को और थर्ड पार्टी को आपके लिए ठुकरा दिया है, आपके लिए उन्होंने ठुकरा दिया है, ठीक है। अब वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है तैयार रहिएगा। चांसेस हैं बहुत सारे व्यूअर्स के कि उनके पार्टनर आ जाएंगे, 20 अगस्त में आएंगे। जब वो आएँ तो आपने आके यहीं पर लिखना है कि हमारे पार्टनर आ गए हैं। प्लीज़ लिख दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स करना कभी भी मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और सूरत हाल मुझे जो नज़र आई है इन कार्ड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल कम्प्लीटली टूट चुका है, क्योंकि एक तो ये है कि ये व्यक्ति, ये इंसान, ये मेल या फीमेल आपसे बहुत लव करती है या करता है,
दूसरी तरफ ये फंस चुका है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इनके जी पेरेंट्स हैं, वो आपसे मिलने नहीं छोड़ते, वो आपसे मिलने नहीं छोड़ रहे, ठीक है। बहुत ही जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर कि अगर धमकी भी दे दी है, इन्होंने धमकी भी दे दी है इनके पेरेंट्स से, थर्ड पार्टी ने, कि भाई अगर तू उसके साथ मिला तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और थर्ड पार्टी इनकी लवर भी हो सकती हैं, यानी कि इन्होंने चीटिंग वीटिंग की हो तो ये उसके साथ रह रहे हैं। उस औरत या उस मर्द ने इनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, समझ लें कि आपके पार्टनर को ख़रीद लिया है। अब इनके पास तो वो पैसा नहीं है कि वो अदा करके तो ये आपके पास आ जाए, क्योंकि ये लालची थे, ये लालची थे। पहले तो ये आपसे गिफ्ट्स विफ्ट्स खाते थे ना, पहले तो ये आपसे चीज़ें खाते थे। अब जबकि इन्होंने दूसरे व्यक्ति से खाने शुरू किए तो ये रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट ही साफ सामने है, ठीक है ना। अब ये उस थर्ड पार्टी के चुंगल से निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते, नहीं सकते, ठीक है। अब जी इसमें से जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करिए आप रख दीजिए, दूसरों के साथ करिए तो उनके लिए छोड़ दीजिए, पूरी रीडिंग को अपने ऊपर ना हावी कीजिए। ये टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। ये अगर आपने अपनी पर्सनल करवानी है तो वो फिर आपको मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना होगा, फराके के चैनल पर आ जाइए, वहाँ रब्ता कीजिए मुझसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी सारे मेरे लिंक लिखे हुए हैं, आप वहाँ आके रब्ता कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, वज़ाइफ भी बताती हूँ, और स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ जी, ठीक है जी, और पैरासाइकोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फिर आपकी पर्सनल रीडिंग करके बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है, आपका पार्टनर आपको मिलेगा लाइफ में या नहीं मिलेगा, सीधा सीधा बता दूँगी, ठीक है। आप लोगों को इतने गोल गोल दायरे में नहीं फैलाऊँगी, आज कुछ है तो आज कुछ है तो आज कुछ है। अगली बात मैं ये कहती चाहूँ कि ये जी टैरो कार्ड रीडिंग है, एनर्जीज चेंज होती हैं। मैं आपको ये बता दूँ, एक ही एनर्जी एक ही फीलिंग्स नहीं रहती हैं, इसलिए आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज़ के रोज़, खबरें देखते हैं रोज़ के रोज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, ये इसलिए आपको ये टैरो कार्ड भी इसी तरह रोज़ के रोज़ सुनने पड़ा करेंगे कि आज आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, आज क्या फीलिंग्स चल रही हैं, इस टाइम की सुबह की क्या है, मॉर्निंग क्या फीलिंग्स चल रही हैं, आफ्टरनून एंड नाइट क्या चल रही हैं, ठीक है। तो जी अब हम एक और चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्या इस किस्म की रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर है, जिनकी मतलब ब्रेकअप होती हुई नज़र आ रही है, अब आप क्या करें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे जिन व्यूअर्स की यहाँ ब्रेकअप नज़र आ रही है, उनके पेरेंट्स थर्ड पार्टी मिलने नहीं छोड़ी, उनके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या करें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है, क्या करें आपको, जिनके यहाँ ब्रेकअप नज़र आ रहे हैं, टोटली सही साफ ब्रेकअप नज़र आए हैं कि उनके पार्टनर का मिलना उनसे बहुत मुश्किल है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हैं और उनकी महबूबा या महबूब भी हैं, यानी कि लवर्स भी हैं। अब प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, क्या करें मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताया जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ आ गए। एक ले लेते हैं, दूसरा भी हम ले लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। सुन लीजिए सुन लीजिए, अब आपने क्या करना है, ब्रेकअप तो आया हुआ है ना, हाँ जी, पेज ऑफ कप्स। चलो आए मैं बताती हूँ। अच्छा, डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस आई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा इस व्यक्ति ने आपके साथ किया ना ब्रेकअप की, जो मैंने आपको बताया भी था कि बास की आप ब्रेकअप नज़र आई है, लवर्स की जो आपस में नहीं मिल सकते सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, मैंने बता चुकी हूँ आपको, अंडरस्टैंड। अब जी आपके लिए है, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। अब आप भी कर सकते हैं इनके साथ चीट, अब आप भी जा सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास, अब आप भी किसी और से शादी कर सकती हैं, किसी और से शादी कर सकते हैं। इनका इंतज़ार करना कहा जा रहा है फजूल है। जब वो ब्रेकअप में आ गए हैं, पेरेंट्स मिलने नहीं दे रहे, थर्ड पार्टी ने काबू किया हुआ है, शादी भी उनकी होने लगी, तो मिलना फजूल है, अंडरस्टैंड। अच्छा, एक रिश्ता और भी आपके लिए आ रहा है कि अगर आप सब्र करते हैं, अगर आप बहुत ही ढीठ बन के बैठ गए हैं, यानी कि बदला लेना है आपने, ठीक है, बदले की आग भड़की हुई है ना अगर आपके अंदर, तो आप वेट कर सकते हैं। आप वेट करें नेक्स्ट ईयर तक का, ठीक है, बहुत लंबा अरसा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लड़के या लड़की के पेरेंट्स हैं जहरीले टाइप से लग रहे हैं, ये आपका रिश्ता उनके साथ होने नहीं देते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आपने कोई वज़ाइफ, आपने अगर कोई मंत्र जंतर करना शुरू कर दिए हैं, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दी, तो फिर कामयाबियाँ आपके हाथ में हैं। आपके लिए ये भी आया है डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है इस व्यक्ति के साथ, लेकिन आपको इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या समझे,
ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं, ठीक है। अब ये फैसला तो आपके हाथ में है, क्या आपने इस व्यक्ति के साथ रहना है कि नहीं रहना, ठीक है। एक चीज़ मैं और नोट करूँगी कि आप क्या चाह रही हैं इस रिश्ते में अभी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, अब ये क्या चाहते हैं, इनका क्या फैसला है। इस रीडिंग को देखा है इन्होंने और सुन भी रहे हैं, अब ये फैसला क्या करें, ये क्या फैसला करेंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये अब क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ैसला करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप के बारे में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताया जाए हमें। अच्छा जी, स्ट्रेंथ, डेथ, थ्री ऑफ कप्स। अच्छा जी, चले आए जी, आपने क्या सोचा है, मैं आपकी भी फीलिंग्स बता दूँ ना। आपने तो मेरी ये सारी रीडिंग वॉच कर ली, अब आप क्या सोच रहे हैं सुने, आपने क्या सोचा है। हाँ, आप जी अभी भी कहते हैं ना, आप भी उधर के उधर ही बैठे हुए हैं। जिनकी रिलेशनशिप का होने वाला है, आपने कहा है आपने इसी व्यक्ति के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। आप सोच रहे हैं यही आपकी दुनिया है, यही आपका हस्बैंड है, यही आपकी वाइफ है। आप इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे इंसान का, किसी दूसरी पर्सनैलिटी का, किसी दूसरी शख्सियत का नहीं सोच सकते। आप इन्हीं के लिए दुआएं कर रहे हैं, आप चाहते हैं इन्हीं के साथ ही आपकी शादी हो जाए, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी वाइफ एंड हस्बैंड हैं तो आप इसी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं, आप इसी हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं। और जिन लोगों ने बगैर शादी के एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ मान लिया है, वो भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप अभी भी इंतज़ार में हैं कि कब ये इंसान आएगा, आपको प्रपोज करेगा, आपको अपना बना लेगा। आप ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो नीचे लिख दिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। कौन कौन है, यस लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन आप उस खुशियों को भी ठोकर मारने वाली हैं, ठीक है। मारने वाले हैं या मारने वाली हैं। कुछ लोगों की तो शादी रिश्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप रिश्ता तो कर लेंगे, शादियां भी कर लेंगी, लेकिन आपके मन में, आपके दिल में ये इंसान बाकी रहेगा, क्योंकि आपने इनको अपनी दुनिया मान लिया है, आपने इनको अपना हस्बैंड और वाइफ मान ली है। और जो लोग मैरिड हैं वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं यही मेरा सब कुछ है, मैं पूरी ज़िंदगी बूढ़ी हो जाऊँगी, बूढ़ा हो जाऊँगा, लेकिन मैं इसके नाम पर ही बैठा रहूँगा। इम्पॉसिबल है कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ या चला जाऊँ। तो व्यूअर्स, किस किस के साथ ये रीडिंग मैच की है, रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ लिख दीजिए, क्लेम कर दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, मैं जो आपको सही बताऊँ, मैं जो आपको रीडिंग्स बताती हूँ ये बहुत ट्रू हैं। रीडिंग्स मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई हैं, टैरो कार्ड्स मैंने अपने ऊपर किया हुआ है। मैं आपको हर वक्त कहती हूँ जो काम मैं खुद करती हूँ तो वो फिर मैं अगलों को भी बताती हूँ। मैं अपने ऊपर भी रीडिंग करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो होता है रिजल्ट सामने आता है, ठीक है व्यूअर्स। आपके लिए मैं दिलो जान से स्पेशल आती हूँ और दिलो जान के साथ आप लोगों के सामने पूरी इस किस्म की रीडिंग करती हूँ जैसे कि पर्सनल और प्राइवेट होती है, ठीक है व्यूअर्स। सो कैसी लगी आज की मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं करीब ले आई हूँ टेबल को, मेरी छोटी सी टेबल ही है, तो ये मेरी फोल्डिंग टेबल है छोटी सी। अगर कोई मेरा आ जाता है ना क्लाइंट बड़ा घबराता हुआ, रोता धोता हुआ कि भाई मेरा कार्ड निकालो, मेरा कार्ड निकालो, तो मैं फ़ौरन से पता है क्या करती हूँ, छोटी सी टेबली और छोटा सा, बस टेबली कहती हूँ, है तो टेबल है, टेबली कहती हूँ, बड़ा फोल्ड हो जाती है, मज़े की है। तो जल्दी से कहती हूँ आजा आजा बैठ जा जल्दी से, और फ़ौरन बिठा के ना जल्दी जल्दी टैरो कार्ड्स करके तो उसको मैं फ़ारग करती हूँ। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिसके लिए भी रीडिंग की है बहुत कामयाब हुआ है अगला बंदा। मैंने आपको कहा ना, मैं दिलो दिमाग यूज़ करती हूँ, बड़े दिल से काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरी जॉब है व्यूअर्स, ये मेरी जॉब है, अंडरस्टैंड। क्योंकि हर किसी का रोज़ी रज़्क होता है, कोई बिजनेसमैन है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है तो कोई क्या है, ठीक है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है। तो कहाँ से कमाते हैं? जद्दोजहद करते हैं ना, उस चीज़ में काम में दिल लगाते हैं तो उनको वो मिलता है ना पैसा, ऐसे तो नहीं मिलता। जी हाँ, आप कहते होंगे यहाँ इसको कौन सा पैसा मिल रहा है, मुझे यहाँ पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, मैं खिदमत खल्क़ के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है व्यूअर्स। आप लोग बहुत दूर दूर से मेरी इस वीडियो को देखते हो, ठीक है, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए फ़ी सबीलिल्लाह काम करूँ, ठीक है, क्योंकि आप दूर दूर से मुझे वॉच करते हो, ये बहुत बड़ी मेरे लिए रिस्पेक्ट है।
जहाँ मैं रहती हूँ टोरंटो कनाडा में, जी हाँ जी, यहाँ मेरी जॉब है और ये काम के जी हाँ जी वो पेड करते हैं, पैसे लेते हैं हर एक चीज़ के, ठीक है। तो अगर ये ना करें तो फिर हमारा बिज़नेस तो चले भी नहीं ना, हम लोग भी ऐसे ही बैठ जाए। जो स्टडी की है, जिस चीज़ के लिए हमने तालीम की है, तो उसी तालीम इसीलिए की जाती है कि फिर हमने ये बिज़नेस करना है, हमने काम करना है। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने प्रोफेसर बनना है। तो जी हाँ जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी हाँ जी, आई एम एस्ट्रोलॉजर। सो मैंने इसीलिए तालीम की है क्योंकि मुझे पसंद है। और टैरो कार्ड रीडिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, राइट। तो ये थी जी आज की रीडिंग। कैसे लगी व्यूअर्स? अगर अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करें नीचे, ठीक है, कमेंट्स का सेक्शन है, कमेंट्स करें, ब्यूटीफुल कमेंट्स करें। और जिसके साथ रेजोनेट कर गई है सो भी क्या क्या कहने, ठीक है। मेरी दिल से प्रार्थना है, दुआ है आप सबके लिए, गुड विशेस हैं कि आप लोगों के महबूब, आपके पार्टनर, आपके लवर्स आपको मिल जाएं, ठीक है। आप जिससे शादी करना चाहती हैं आप कर लें, ठीक है। मेरी यही हर वक्त दुआ होती है। और परेशान ना हुआ करें व्यूअर्स, आप हैं तो जहान है। चलें व्यूअर्स, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट, ये मेरी तरफ से है आप सबको, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए मेरी टाइमिंग भी, फ़रा के चैनल पे भी आया कीजिए, फ़रा लवर के चैनल पर भी आएँ, और ये फ़रा लवर का चैनल है, इस पर भी आएँ। और मेरे ब्यूटीफुल डेली ब्लॉग को पसंद करते हैं तो उस पर भी आइएगा। चलिए व्यूअर्स, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।